एक राज्य था जिसका नाम था विजयगढ़। वहाँ के राजा और रानी अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी अवंतिका स्वभाव से बहुत ही क्रूर और घमंडी थी। उसे गरीब लोगों से बहुत नफरत था। एक दिन अवंतिका अपने दरबारी के साथ गांवों में घूम रही थी। वहां उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। वह अपनी सवारी से उतरी और बच्चों को लाठी से मारने लगी, क्योंकि वह उन्हें अपने महल की परछाई में नहीं देखना चाहती थी। बच्चे रोने लगे और भागने लगे। तभी उसकी नज़र एक किसान पर पड़ी जो अपने खेत में मेहनत से उगाए हुए धान के ढेर के पास बैठा था। किसान बहुत खुश था क्योंकि इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। अवंतिका अपने राज दरबारी के साथ किसान के पास गए और घमंड में उससे पूछा, ए किसान, ये अनाज तुम्हारा है? किसान ने डरते हुए कहा, जी राजकुमारी साहिबा, यह मेरी मेहनत का फल है। यह सुनकर अवंतिका के चेहरे पर नफरत और अहंकार साफ झलक रहा था। वह जोर से हंसी और अपनी आवाज को और सख्त बनाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे तुच्छ प्रजा को इतना अनाज रखने का अधिकार नहीं है। यह सब मेरा है। तुम जानते हो, तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो भी मेरी है। किसान ने अपना सर झुकाते हुए कहा, लेकिन राजकुमारी जी, यह धान तो हमारे बच्चों के पेट भरने के लिए है। हम भूखे मर जाएंगे। किसान की बात सुनकर अवंतिका की आंखों में और भी नफरत आ गई। वह गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारे बच्चों का पेट भरना मेरी समस्या नहीं है। चुपचाप सारा धान मेरे रथ में डाल दो, वरना तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे किसान ने कुछ नहीं कहा और रोने लगा। उसने मजबूरी में धान देने से मना कर दिया। यह देखकर अवंतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, राज दरबारी, इस गरीब को इस गांव से बाहर निकलवा दो। दोबारा ये गरीब इस गांव में मुझे नहीं दिखना चाहिए। उस रात अवंतिका ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ वापस आकर उस किसान की पूरी फसल को जला दिया। अगली सुबह जब किसान ने अपनी जली हुई फसल देखी तो वह और उसकी पत्नी रोने लगे। वे तुरंत राजा के दरबार में गए। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। किसान ने राजा के सामने सिर झुकाया और रोते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी राजकुमारी अवंतिका ने मेरा पूरा खेत जला दिया। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं उसे अपनी फसल नहीं दूंगा तो वह मुझे इस गांव से निकलवा देगी। महाराज, हम गरीब हैं। हमारे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। राजा ने यह सुना तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा ने तुरंत अवंतिका को दरबार में बुलाया। जब अवंतिका आई तो राजा ने उससे कहा, राजकुमारी अवंतिका, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक गरीब किसान का पेट जला दिया। मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम अब से इसी किसान के साथ इसके घर में रहोगी। यह जो खाना खाएंगे वह तुम्हें भी खाना पड़ेगा और तुमको इस किसान के साथ इसके घर में रहना होगा और खेतों में काम करोगी। और जब तक तुम अपनी फसल नहीं उगा लेती तब तक तुम्हें महल में अपना कदम नहीं रखना है। यह सुनकर अवंतिका चौंक गई, लेकिन वह राजा के हुक्म के आगे कुछ नहीं कह सकी। वह अपनी पहली फसल उगाने के लिए किसान के साथ खेतों में काम करने लगी। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ने लगा। उसके हाथ सख्त हो गए और उसे भूख का एहसास हुआ। उसने मेहनत से धान की फसल उगाई। जब उसकी पहली फसल तैयार हुई तब किसान फसल को काटता है और अवंतिका अपने सर पर धान को रखकर किसान के घर तक पहुंचती। जब धान से चावल निकल आया तब अवंतिका बहुत खुश हो गई चावल को देखकर। अवंतिका को एहसास हुआ कि किसान कितनी मेहनत से खेती करते हैं
अवंतिका किसान से माफी मांगती है। काका काकी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने राजमहल में कभी कोई काम नहीं किया है। मेरे पिताश्री और माताश्री मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाले हुए हैं, लेकिन मेहनत क्या होती है इस बात का मुझे एहसास अच्छे से हो चुका है। उस दिन के बाद अवंतिका ने अपनी क्रूरता छोड़ दी और एक दयालु राजकुमारी बन गई।